अब समझ आया कि एक वक्त के बाद इश्क तन्हा और मंजिल गम है मोहब्बत की। ये सही बात है, इश्क इंसान को तन्हा कर देता है और गम की मंजिल पे लाके खड़ा कर देता है। अब कौन ये बोझ उठाने आए? कोई नहीं आता भाई, जब आप अकेले होते हो तो ऐसा लगता है उस वक्त की दोस्त भी अजनबी चाहिए। अब पुराने दोस्तों से जब भी मिले तो वो सिर्फ तेरी याद दिलाने आए। हम लोग भी यही करते हैं दोस्तों के साथ, बार बार वही बात छेड़ेंगे। 3 साल हो जाएंगे ब्रेकअप को, फिर भी वही बात छेड़ेंगे। सच तो यह है कि दिल धड़कता है आज भी उसको याद करके और लगता है कि काश वो फिर से बुलाने आए। वो नहीं पता, सच्चाई नहीं है और इसी कसम कसम में गुजर रही है जिंदगी, नींद भी जाने किस वक्त आए। वाह, कमाल हो गया भाई। देखो, बहुत प्यारा सवाल है। एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी, शायद टेस्ला रही होगी। एक तरफ हम कह रहे थे कि हम टेस्ला को अपने देश में बनाएंगे, तब बेचेंगे। आज 31 लाख रुपए की कार हम भारत में 65 लाख में बेच रहे हैं। भारत सरकार अच्छा बिजनेस कर रही है, मुझे ऐसा लगता है इनका बिजनेस सबसे बढ़िया है। और जो ये पैसा कमा रहे हैं इनको कोई मतलब नहीं है कि वो जनता की भलाई या देश की भलाई में भी लगाना है। ये तो जो कमाएंगे उसे सिर्फ राशन बांट के ऐसे लोगों को बहलाते रहना जिससे इनको वोट मिले। भाई साहब का तो ध्यान ही नहीं है कब क्या चलाना है, नहीं है, हमें ही रुकना पड़ता है। देखो, एक व्यक्ति ने 12 लाख में एक कार खरीदी और इसकी 80% लागत का बीमा करवाया। ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि 80% लागत का बीमा करवाया है। ये मत सोचना कि पता नहीं क्या हुआ 80% लागत का बीमा करवा दिया 9,60,000। अरे कीमत का बीमा एक अलग चीज होती है भाई, बीमा अलग चीज होती है, ठीक है। उसने कार को 15% की हानि उठाकर बेच दिया, यानी कार को उसने 85% पे बेचा है। कितने पे बेचा है? 85% पे। सही लिखा मैंने, बेचा। लेकिन उसके साथ दुर्घटना हो जाने के कारण वो खरीदार को कार नहीं दे पाया और दुर्घटना के कारण कार को बहुत नुकसान हुआ और बीमा कंपनी ने बीमित राशि के 90% का भुगतान कर दिया। हमने बीमा कितने का कराया था? 80% का, और उसने इसका 90% हमें दे दिया। 80 का 90% कितना होगा? 72% हमें दे दिया। इतना तो हमें बीमा से मिल गया। इसने यही कहा है कि इन दोनों लेन देनों में शुद्ध अंतर क्या है। दोनों लेन देन का मतलब क्या है? एक तो जो वो पहली ट्रांजैक्शन कर रहा था 85% में अपनी कार को बेच रहा था, दूसरी ट्रांजैक्शन कार तो अब बिक नहीं पाई, 72% इसको बीमा कंपनी से मिला है। तो आपने देखा कि इस हिसाब से इसको 13% का लॉस हो गया। इस ट्रांजैक्शन में 13% का अंतर आ गया और 13% ऑफ 12 लाख, 12 लाख का 13% कितना होगा? 1.56 है। बोलो सवाल समझ पाया या नहीं? तरीका समझ में आया या नहीं? मुश्किल तो नहीं लगा किसी तरीके से?